जो सारा दारोमदार महीने की सैलरी के ऊपर है, उसके ऊपर है। चल हाँ चलो रेडी। रेडी। अच्छा, तो अब ये बताएं कि जो दिहाड़ीदार तबका है लॉकडाउन के बाद वो कैसे गुजर बसर करता है, कि क्या हुकूमत ने इनके लिए इकदाम किए हैं किसानों के लिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए? देखें, इस मुल्क में अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला है माफियाज का। माफियाज जो हैं वो ज़्यादातर इन ताकतवर लोगों का जो गठजोड़ है वो मंडियों पर, किसान से अजनास खरीदने पर, यूटिलिटीज़ जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनके हवाले से जो कुछ हम ख़रीदते हैं, ये सारा कुछ उसका जो शख्सन है और इनकी पैदावार है। इन लोगों ने ये सारे मसाइल करे कि हुकूमतें कभी भी मसाइल को ठीक नहीं कर सकती, वो सिर्फ पॉलिसीज़ देती हैं। इस मुल्क में पॉलिसी है, आप एक ऐलान कर दें कि जी गरीब आदमी को एक दुकान बना के हम देंगे, तो देख लीजिएगा अमीर आदमी किस तरह अपना चक्कर चलाकर गेम बनाकर सारी गेम को उल्टा कर देंगे। एक भी गरीब आदमी तक उसके असरात या समरात नहीं पहुँचेंगे। ये मसाइल हैं, ये सच्चाई बात है। आप ये देखिए, ये सबों को पता है, सबों को पता है। आप एक बात करो, तकलीफ़ होगी, वो सारा ऐसी प्लानिंग करेंगे। अब एक जी एक वो जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो ब्राइट उसका ज़हन है, बड़ा इंटेलिजेंट है, कुछ करना चाहता है, स्किल भी है, तो उसे 1 लाख रुपए कर्जा मिले, तो देख लीजिएगा अमीर लोग जो गठ जोड़ करके, ये जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियाँ, इन आगे 10 अपने मुलाजम उठा के ले आएंगे और वो सारे 1-1 लाख करके ले जाएंगे और पता चलेगा सारा पैसा तो यही ले गए और एक भी बंदे को जो है ना मुस्तहक को कुछ भी नहीं हुआ। ये रूल ऑफ लॉ और जस्टिस जो है ना इसको मुल्क में, तो इस पे कैसे अमल दरामद कराया जाए? कैसे अमल रहेगा? अमल करवाती हैं गवर्नमेंट्स ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च करती हैं और उस पॉलिसीज़ को फिर उनके ऊपर पहरा दिया जाता है, उस पॉलिसीज़ को वॉच एंड केयर होता है, फिर वो पॉलिसीज़ आगे चलती हैं। जब तक आप इस मुल्क में जमहूरियत को नहीं चलने देते, अगर कोई जमहूरियत आ जाती है, देखें जी जो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है मुझे समझ नहीं आती, जो बन जाता है वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान का वफादार है, जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस, जैसे आप ये कह लें कि जिसे प्राइम मिनिस्टर से उतार दिया जाता है वो गद्दार है जी। कोई ये नहीं, मुफ्त की यहाँ लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ, जो 1 मिनट में आपको काफर का स्लोगन लगा देंगी, 1 मिनट में आपको गद्दार का स्लोगन लगा देंगी। और आप खुद गवर्नमेंट में होते हैं, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करता, इस मुल्क का एक वतीरा बना हुआ है, ये एक ऐसी मश्क है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गन चक्कर में डाला हुआ है कि आपने रहना है। देखें आप लोगों के मसाइल इतने, मैं एक बंदे को देखा आटे का तोड़ा उसने मोटरसाइकिल पे रखा, कहता यार अभी तो ये थोड़ा सा घर के लिए सामान हफ्ते का लेकर आया हूँ, अभी पेट्रोल की फिक्र लगी हुई, अभी गैस का बिल देना है, अभी बिजली का बिल देना है, अभी और दीगर बच्चों के स्कूल खुल नहीं। तो महबूब भाई मुझे ये इस बात का जवाब दें कि ये किस तरह जो चीज़ें हैं ये हल हो सकती हैं, किस तरह हमारे गरीबों के मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं? आप किसान को इंसेंटिव दें, जब तक किसान को पानी मुफ्त नहीं मिलेगा। इजनास के ऊपर किस बात का टैक्स आप लगाते हैं? ज़रूरी इजनास के ऊपर टैक्स लगाना इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, ये डकैती है। आप ज़रूरी इजनास के ऊपर क्यों टैक्स लगाते हैं जी? उसे आप फ्री दें, वो फ्री जो है वो अपनी चीज़ें उगाए और उगा कर खुद बेचे। ये आरती मारती, ये बीच में थर्ड पर्सन, ये जो लोग आ जाते हैं और आकर फिर उससे वो अपनी मर्जी के रेट सेट होते हैं जी। यहाँ तक जो गैप है ना, इस चीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। और फिर इस मुल्क में शराफिया जो है वो आपका एक बड़ी नहीं, तो ये जो चेक एंड बैलेंस की बात की है, इसको किस तरह बेहतर बनाया जाए कि ये गरीबों तक भी पहुँच सके, अमीरों तक भी पहुँच सके? सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक सिस्टम डीरेल होता रहेगा, सिस्टम रिवर्ट होता, और फिर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। वर्कर्स, आप पार्टियां बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके वर्कर्स की जब हौसला अफजाई नहीं होगी जी, वो आपको छोड़कर दूसरों में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी को इख्तियार कर लेंगे। जो आपका रियल इंडिजिनस जो आपका पार्टी वर्कर है वो रहता है, लेकिन उसके भी अपने मसाइल हैं भाई, वो आपने उसको एंटरटेन करना नहीं, उसकी हौसला अफजाई करनी नहीं। सवाए बस जब आपका इक़्तिदार आ गया उसको एज ए टूल यूज़ किया और फिर आपने उसको टिश्यू पेपर समझ के फेंक दिया। तो मसला यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सबसे बड़ी जो नाकामियों की वजह है और गवर्नमेंट्स की नाकामियों की वजह है, माजी की गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी वजह ये है कि उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ, जिसे कहते हैं, इंसाफ नहीं किया। उन्होंने अपने वर्कर्स को उस तरह से
अकोमोडेट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ये जो कोरोना वायरस जो एक वबा फैली हुई है, चाइना से जो इतना माल इन्होंने फ़ंड मंगवाया और अमेरिका से जो फ़ंड आया, पैसा आया, वो किधर गया? वो गरीब बंदे को क्यों नहीं मिला? और वो मेरी बात सुने कि वो जो फ़ंड आया है वो यहाँ जो KN95 मास्क है वो 300 से 400 रुपये का मेरे है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, ये मैं आपको फिर बताया ना कि ताकत का महवर जब एक जगह है, जी, सिस्टम जो है ना उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इंसान यहाँ पर मुल्क में जुर्म करता है, वो बच निकल कानून से रास्ता देता है, और जो बंदा शरीफ होता है, जो कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझना चाहता, उससे कहा जाता है, उसको कुट भी पड़ती है, उसका सर भी फटता है, उसको कहते हैं आओ जी सुलह कर लो, आप बैठ के सुलह कर ले, आप छोड़े इन चक्करों में। सुलह यार, मार भी उसे पट्टी मरम पट्टी भी उसकी हुई, सर भी उसका फटा, और उसको कहते हैं जनाब आप सुलह कर ले। ये क्या इंसान, ये मुल्क आप किस तरह चला सकते हैं? किस तरह आप आवाम देखें, इस मुल्क के एक बड़े तबके के साथ पिछले 3 अशरों से मैं कहता हूँ वो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, और ये लावा पक रहा है। मेरी बातों का ना कि सोशल मीडिया पे मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं, और यार मिलियन ऑफ पीपल 2000 ये कह रहे हैं, ये लावा पक रहा है। तो ये फंड्स आए थे, फंड्स का क्या कहेंगे? फंड्स किधर गया? फंड्स जो है वो ताकतवरों की जेब में है। सही। वो अमीर गरीब को क्या तल्लक है? गरीब क्या, गरीब तो एक सिविल है, सिविल आदमी की क्या होगा? तो ये जो अमीर पैसा खाते हैं, तो ये इनकी जेबों से कैसे हम निकाल सकते हैं कि गरीब को देना चाहे, जिसकी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, तो गरीब उसे क्या देगा? वो ज़कात का साल बाद देते हैं, ज़कात के नज़र में। और बाद लोग तो ऐसे हैं जो बैंक से ज़कात के लिए भी नहीं, ज़कात को निकालने नहीं देते, कटौती नहीं करते, वो कहते हैं हमारी ज़कात भी ना कटे। जिस मुल्क के अंदर ज़कात ना कटी जाए, जिस मुल्क के अंदर गरीबों को उनका हक ना मिले, उस मुल्क में बेबरकतियाँ होती हैं, बरकत नहीं पड़ती, फिर आफात आती हैं, मसाइल आते हैं। ये कोविड-19 भी अल्लाह की तरफ से एक मिस कॉल थी, और ये मिस कॉल शुक्र करें कि हमारे मुल्क में वो कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, लेकिन इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान और वो अशराफिया है, वो तबका है जो इस मुल्क को गरीबों के साथ एहतसाल करता रहा है और करता चला जा रहा है। इसका कोई हाथ नहीं रोक रहा। ये प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इज़्ज़त माब जनाब इमरान खान साहब, वो जब कंटेनर पर खड़े होकर फरमाया करते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब ये दोनों चीज़ें वो खुद कर रहे हैं। जो वो कभी लोगों को क्या करते थे कि जनाब मैं टांग दूंगा, मैं टंगवा दूंगा, मैं ये कर दूँ। देखें, मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है जी, वहाँ तक पहुँचकर भी आदमी बेबस है जी। अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है यार 2-2.5 लाख तनख्वाह में भी मेरा गुजारा नहीं होता जी, बिल्कुल ऐसे। आप एक चीज़ का जवाब दे दें कि जो 600-700 रुपया रोज़ कमाने वाला है उसका गुजारा कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ,